जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आमूमन सफल नहीं हो पाता। ये समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं, तो और परेशान मत होइए। क्यों कि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसे 1 जनवरी के दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। यदि आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये चीज लाने पर आपको मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। आप 1 जनवरी के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यदि ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं आपके नए साल के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर यदि आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। यदि आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम अवश्य कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुलाकर कि नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति हासिल होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, आपका साल 2021, 2022, 2023 यदि बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, ये काला सच है, यदि आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल हासिल होता है। दोस्तों, मैं आपसे खास रूप से अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस वीडियो में जानते कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर अवश्य लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा
कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। लोग आते बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफ़ी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा समझा जाता है आपके घर यदि छोटे बच्चे हैं या फिर यदि आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर आपको नींद आने लग जाती है या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा समझा है कि उत्तर दिशा में यदि आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, दर्द अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ खास रूप से आप पर कृपा हो, या फिर ये समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी पता है जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को खास रूप से ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। अब क्यों समझा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का ना हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता। नए साल पर यदि आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है और ख़ास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद अवश्य लाएं, क्योंकि घर में यदि आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। यदि जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब का उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल सदैव खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका ज़बरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास सदैव बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके पश्चात है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए।
क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है, तो उसी में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली सदैव खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के पश्चात ही पूजा पाठ करता है, तो वह कभी दुखी नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं, और आप भी नए साल पर अवश्य लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है श्री गणेश। आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखिए, आप सदैव हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार हासिल है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, सदैव मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर अवश्य लाइए। परंतु याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र समझा जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी समझा जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते तो वृक्ष भी नववर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, कि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके पश्चात है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, आपने देखा होगा, मोर का भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि मोर पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। यदि आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख शक्ति को नष्ट कर देता है, आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके पश्चात है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, परंतु यदि आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास सदैव बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास सदैव बना रहे। चांदी आप घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दें। इसके पश्चात है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले लीजिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। धातु का कछुआ सदैव अच्छा होता है। कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है, लाजमी है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, नववर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ समझा गया है।
आपको नववर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं है वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन यदि छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप ये तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री जो माताएं बहनें होती हैं जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको ये तो झांत ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन का वितरण और रखवाली रखते हैं, पर किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान ही तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप सकती कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मान लें माँ की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके पश्चात उस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप समझा जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके पश्चात भगवान विष्णु से यह आपको कहना है कि हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का तक जलाने के पश्चात आप पीपल की खास रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या से दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के पश्चात पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है और वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर, वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर, पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप कैसे महालक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगी। दोस्तों, इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया। तब उन पर भी लक्ष्मी की कृपा हुई और आप भी उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताए थे वह उपाय उन्होंने किया और उन्हें धन की प्राप्ति हुई। यह माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। और कई ने तो हमें यह भी बताया कि हमें इतनी जल्दी ही धन की प्राप्ति हुई जितना जल्दी उन्होंने सोचा भी नहीं था।